Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English. The topic we completed is Dr. C.V. Raman, the celebrated genius, and we have also completed text questions discussion up to question number 8. And today, let's start question number 9. I admit success in life is not always to the intelligent or the strong. What other qualities according to Raman bring success in life? तो वो हमें ये बताना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कामयाबी सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं होती या बहादुर लोगों के लिए नहीं होती, कुछ और क्वालिटीज़ भी हैं। तो बड़ी बात है वो नसीब पर भरोसा करते हैं, इंसान की किस्मत पर भी भरोसा करते हैं। तो बिल्कुल यही बात है, हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में. व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? According to C.V. Raman, success in life is not always to the intelligent or the strong. It is to some extent a bit of gamble. कुछ नसीब की बात है. हर वक्त इंटेलिजेंट ही नहीं कामयाब होता, हर वक्त स्ट्रांग लोग ही नहीं. हम कभी कभी हम देखते हैं बहुत जले कटे लोग, सूखे सड़े लोग बिज़नेस में बहुत आगे होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े आइकन होते हैं. बट द पीपल विद राइट माइंड्स, लेकिन वो ये कह रहे हैं डॉक्टर सी.वी. रमन, बट द पीपल विद राइट माइंड्स, लेकिन वो लोग जिनका दिमाग सेट है, सही है, अच्छी समझ चलता है, एंड हार्ड वर्क और मेहनती लोग, विल सोनर और लेटर मेक देयर वे इन लाइफ, वो बहरहाल कामयाब हो ही जाते हैं. टाइम लगता है लेकिन कामयाब होते हैं. लाइफ शुड बी टेकन एज इट इज़. ज़िंदगी को तमाशा नहीं समझना चाहिए, ज़िंदगी को समझना चाहिए कि ये मेहनत से चलती है. दिस इज़ द काइंड ऑफ फिलॉसफी रमन हैज़ लर्न. तो उनकी यही फ़िलासफ़ी थी ज़िंदगी में, उनका यही ख्याल था इस बारे में. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज रमन्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ? तो हम देखते हैं उनका आंसर इस बारे में क्या था, जो कुछ हमने पढ़ा है. तो ये वही है इनका आंसर. एक बार फिर लेट अस गो टू द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी हमने पढ़ा. यही आंसर बच्चों इस क्वेश्चन का भी है, क्वेश्चन नंबर 10 का भी यही आंसर है, सेम. तो हमने देखा उनकी फ़िलासफ़ी यही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 3 or 4 qualities of nature inspired Raman all his life, which are they? यानी नेचर ने, कुदरत ने रमन को क्या इंस्पिरेशन दी, ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी नेचर की, उस कुदरत की, खुदा की खुदाई की, जिससे रमन को मोटिवेशन मिली. हम देखते हैं. अकॉर्डिंग टू सी.वी. रमन, हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन वॉचिंग टेक्निकलर मूवीज़ एंड ड्रामाज. तो वो कहते हैं कि खुशी इसमें नहीं है कि आप घर बैठे लंबी लंबी फिल्में देखें, कलर ड्रामा देखें, नहीं. बट इन अप्रिशिएटिंग नेचर, नहीं, आप नेचर में जाइए, कुदरत में जाइए, उसको देखिए. द वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ नेचर. तो कुदरत जो हमें अपने रिसोर्सेज दे रही है, गिफ्ट्स दे रही है, इट्स मार्वलस इंजेन्युइटी. तो इसकी जो ओरिजिनलिटी है, हकीकत है, इट्स रिसोर्सफुलनेस. तो किस तरह वो पूरे इंसानों को कुदरत पालती है, संभालती है, उनके लिए हर चीज़ पैदा करती है. एंड इनफाइनाइट वैरायटी. और आप देखें इस कुदरत में हर जानदारों की, इंसानों की, पेड़ पौधों की कितनी वैरायटी है. हैड इंस्पायर्ड सी.वी. रमन थ्रू आउट हिज लाइफ. तो इन चीज़ों ने सी.वी. रमन को हमेशा हम ये कहेंगे इंस्पायर किया है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. Now question number 12. You see, Raman had unusual view about patriotism. What was it? तो वतन परस्ती या पेट्रियटिज़म के बारे में सी.वी. रमन की अलग सी व्यू थी. तो ख्याल था, वो क्या था? तो जो कुछ हमने पढ़ा है, लेट अस सी. फॉर सी.वी. रमन, पेट्रियटिज़म मीन्स द लव ऑफ अर्थ बिकॉज इट सस्टेन्स अस. वो ये नहीं चाहते थे, उनके लिए पेट्रियटिज़म का मतलब ये नहीं था हिंदुस्तान की सरज़मीन या अमेरिका की सरज़मीन या जापान की सरज़मीन अपनी अपनी, नहीं. वो पूरी ज़मीन को ही रेस्पेक्ट देते थे, पूरी अर्थ को रेस्पेक्ट देते थे, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी मुल्क की हो. बिकॉज इट सस्टेंस, क्योंकि यही चीज़ हमें, यही हमें पालती है, ये अर्थ. वी लिव ऑन अर्थ, हम इसी पे रहते. इट गिव्स अस फूड, शेल्टर, एयर एंड वाटर. यही सब कुछ हमें मिलता है, ये सब चीज़ें, यानी ज़िंदगी की ज़रूरियात हमें इसी अर्थ से पूरी होती हैं. वी
ریٹرن ٹو ارتھ آفٹر ڈیتھ، اور مر کے بھی ہم اسی زمین کے اندر سما جاتے ہیں. سو فار ہم پیٹریٹزم اور دا لو آف لینڈ، تو اس لیے پیٹریٹزم یا اپنے وطن کی محبت جیسے ہم کہتے ہیں، مینز دا لو آف مدر ارتھ. اس کا اصل مطلب یہی ہونا چاہیے کہ آپ اس زمین کو ریسپیکٹ دیں، وچ سسٹینز لائف، جس نے زندگی کو سنبھالے رکھا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اتنی اچھی فلاسفی تھی ان کی. وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود غرض اور نیرو مائنڈیڈ نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کو ہی اپنا وطن سمجھتے تھے اور پوری ارتھ کو ہی وہ ریسپیکٹ دیتے تھے. اینڈ ناؤ کوسچن نمبر 13. The main purpose of Raman's address to the graduates was to، وہ کیا ثابت کرنا، کیا کہنا چاہتے تھے وہ جو گریجویٹس کو جب انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی میں اپنی اسپیچ دی، وہ کیا کہنا چاہتے؟ وہ ایڈوائس دینا چاہتے تھے، انسپائر کرنا چاہتے تھے ان کو، یا امپریس کرنا چاہتے تھے؟ تو آنسر یہ ہے کہ وہ ان کو صرف انسپائر کرنا چاہتے تھے. وہ نہ ہی انہیں کوئی ایڈوائس دینا چاہتے تھے اور نہ ہی انہیں امپریس کرنا چاہتے تھے، بٹ جسٹ انسپائر دیم ٹو ورک ہارڈ، فائٹ لائف اینڈ ٹیک لائف ایز اٹ از. ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، کہ آپ کے لیے سکسیس کھڑی ہے، نہیں، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. محنت کرنی ہوگی. کامیابی انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو محنت کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیئر وی stop today's lecture, and tomorrow we will go to question number 14, and after that vocabulary section.